नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं गुप्त नवरात्रि। अभी इस समय 19 जून से 2023 गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हुई है। देखिए, हमारे धर्मशास्त्र में चार नवरात्रियों का वर्णन मिलता है, जिसमें से दो प्रत्यक्ष होती हैं, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, चैत्र महीने की और आश्विन महीने की। दो अप्रत्यक्ष रूप से, जिन्हें बहुत कम ही लोग जानते हैं, जिन्हें या तो सिर्फ तंत्र मंत्र सिद्ध करना होता है, या किसी प्रकार का गुप्त कार्य, छुपा हुआ कार्य, गुप्त कार्य करना होता है, या किसी मंत्र की जागृति लानी होती है, उन्हें ये पता होता है। गुप्त नवरात्रि माघ मास में और आषाढ़ मास में आती है। यदि देखा जाए तो हर 3 महीने पर एक बार प्रत्यक्ष और एक बार अप्रत्यक्ष रूप से नवरात्रि आती है। प्रिय दर्शकों, अभी अप्रत्यक्ष रूप वाली गुप्त नवरात्रि चल रही है, जो कि 19 जून से 9 दिनों तक रहेगी। इस दिनों में माँ भगवती की पूजा यदि आप करते हो तो आपको ये 4 काम अवश्य करने चाहिए। नहीं तो आप कोई भी काम करना चाहते हो तो इस गुप्त नवरात्रि में कर सकते हो। कोई काम नहीं करना चाहते, सिर्फ अपने परिवार के सुखी के लिए, तरक्की के लिए माँ भगवती की उपासना करना चाहते हो, तो जो अभी आपको 4 बातें बतलाने वाला हूँ, उनमें से आप कोई भी काम आप कर सकते हो। इससे माँ भगवती की कृपा आपको पूर्ण रूप से मिलेगी। प्रिय दर्शकों, कौन कौन से वो 4 काम हैं जो कि करने चाहिए, जिससे माँ भगवती की प्रीति मिलती है, आइए जानते हैं। पहली काम है गुप्त नवरात्रि का गुप्त साधना। यदि आपको किसी भी प्रकार की साधना करनी है, तंत्र मंत्र यंत्र सिद्ध करना है, तो इस गुप्त नवरात्रि में आप कर सकते हो। वह बहुत जल्दी ही सिद्ध होता है। कैसे करना चाहिए? यदि मान लीजिए आपको कोई मंत्र सिद्ध करना है, भगवान शंकर स्वयं पार्वती जी कहते हैं, गोपनीयम प्रयत्न, हे पार्वती, अत्यंत प्रयत्न करके गोपनीयम, कोई भी गोप काम करना चाहिए, कोई भी गोपनीय काम करना चाहिए। जो गुप्त काम होते हैं अत्यंत जल्दी तो होते नहीं, किंतु यदि बहुत प्रयास करो तभी होते हैं। किंतु इसके लिए या तो आप गुप्त नवरात्रि में करो, तब वे सहजता पूर्वक हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको किसी मंत्र की सिद्धि करनी हो, किसी भी प्रकार के तंत्र की सिद्धि करनी हो, और कोई यंत्र बनाकर उसको सिद्ध करना हो, श्री यंत्र, दुर्गा बीसा यंत्र, फिर जो है शिव पंचायन यंत्र, संतान गोपाल यंत्र, किसी भी प्रकार का A to Z, जो मैं आपको अक्षय तृतीया पर, नवरात्रि पर, होली पर इत्यादि तंत्र बतलाते रहता हूँ, उन तंत्रों को भी आप इस जो है गुप्त नवरात्रि में सिद्ध कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, किसी भी प्रकार का यंत्र मंत्र तंत्र आपको सिद्ध करना है तो गुप्त नवरात्रि से बढ़िया और कोई समय नहीं है। दूसरा जो चीज है कि इस गुप्त नवरात्रि में करना चाहिए, वह है 10 महाविद्याओं का पाठ। जी हाँ, यदि आप अपने घर में किसी भी प्रकार के बाधा से, भूत बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, ग्रह बाधा अथवा पितृदोष, हाकिनी साकिनी बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा से परेशान हो, तो आप अपने घर में इसी गुप्त नवरात्रि के समय 10 महाविद्याओं का 108 पाठ करा सकते हो। यदि आप 108 पाठ कराते हो तो वह 1008 पाठ के बराबर फल देते हैं। यहाँ दर्शकों, मैंने आपसे कहा ना, इस गुप्त नवरात्रि में आप लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, नाम गुप्त है तो कोई भी काम खूब हल्ला मचाकर, शोर शराबे के साथ, दिखावे के साथ बिल्कुल नहीं करना है। आप काम ऐसा करो कि दाहिने हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी ना पता चले। तो आपको इस गुप्त नवरात्रि में सब काम गुप्त रूप से करना है, बिना किसी को बताए, हल्ला इत्यादि किए हुए। आप नहीं ब्राह्मण को बुला सकते, आप खर्च लगेगा या हल्ला शोर शराबा होगा, लोग जानेंगे कोई पूजा पाठ हो रही है। तो आप खुद से, स्वयं से जितना बन सके 11, 51, 21 पाठ इस गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का कर सकते हो, किंतु निष्काम भाव से। याद रखिएगा, सकाम नहीं, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये तुरंत आप ही के ऊपर हावी हो जाएंगी। तो सबसे बढ़िया है निष्काम भाव से आप माँ की आराधना करो, माँ आपको लाभ अवश्य देंगी, आशीर्वाद अवश्य देंगी। तीसरा जो नियम है, तीसरा जो इस गुप्त नवरात्रि में कार्य करना चाहिए, वह है तंत्र बीजात्मक श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ।
जी हाँ, हम लोग चैत्र माह में, आश्विन माह में सिर्फ सादा सिंपल दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जिनमें 13 अध्याय होते हैं। आप उस दुर्गा सप्तशती को भी पढ़ सकते हो, किंतु इस गुप्त नवरात्रि में तंत्र बीजात्मक श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का अत्यंत बहुत ही अच्छा फल मिलता है। और आखिरी चौथा जो उपाय है, जो कि इस गुप्त नवरात्रि के समय करना चाहिए, वह है किसी भी प्रकार का जप तप। आपको मोक्ष की कामना है तो आपके गुरु ने आपको जो जप का मंत्र दिया है, आप उस मंत्र का जप करो। इस नवरात्रि में अभिष्ट सिद्धि मिलेगी। किसी भी प्रकार का तप करना हो, उपवास इत्यादि करना हो, तो इस गुप्त नवरात्रि से आप प्रारंभ कर सकते हो। वह तप का आपको अभिष्ट फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, ये थी गुप्त नवरात्रि में 4 विशेष करके पालन करने योग्य नियम, जो कि मैंने आपको बतलाए। अब गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा कैसे करना चाहिए, इन स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख लेना। इस प्रकार यदि माता की पूजा करते हो तो माता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती है। प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो देखिएगा कि माता की पूजा कैसे करें। बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। पुनः अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।